साथियों, आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख अभयारण्य। अभयारण्य से जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का यहाँ पे संग्रह मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, राजमहल फांसिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजमहल फांसिल पक्षी अभयारण्य पूछेगा कहाँ है, तो ये जो है कहाँ पे है? साहेबगंज में। साहेबगंज में है राजमहल फांसिल पक्षी अभयारण्य, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि राजमहल जो फांसिल अभयारण्य है, इसका जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 6.65 वर्ग किलोमीटर में, याद रखिएगा 6.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन ये हो गया, राजमहल फांसिल अभयारण्य कहाँ है? दिमाग में बैठे, ओ राजमहल फांसिल अभयारण्य तो ये साहेबगंज में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा को राजमहल फांसिल अभयारण्य साहेबगंज में है तो कितना बड़ा है, दिमाग में रखिएगा। तो समझिए कि इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6.65 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है? उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है? तो इसका जो है ये है साहेबगंज में है। कहाँ पे है? साहेबगंज में है उधवा झील पक्षी विहार। और इसकी स्थापना अगर पूछेगा कि कब हुआ था उधवा झील पक्षी विहार का, तो 1991 में हुआ था इसका स्थापना। और क्षेत्रफल जो है इसका 5.65 वर्ग किलोमीटर में है, याद रखेगा। हम सभी क्वेश्चन को एक ही जगह पर कर दिए, लिख दिए, ताकि आप लोग को जो है आसानी से क्वेश्चन को बन जाए। कहीं भी कहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर उधवा पक्षी झील विहार के बारे में पूछेगा तो आपका आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखने की बात है कि उधवा झील पक्षी विहार को जो है रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया है, याद रखिएगा। ये झारखंड का पहला ऐसा अभयारण्य है पक्षी विहार जो रामसर स्थल में शामिल हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के हिसाब से। चलिए तीसरा क्वेश्चन में, झारखंड के किस अभयारण्य में जलकौआ, किंगफिशर, खंजन और बनकर मिलते हैं? पक्षी के नाम है, तो कौन कौन कहाँ पे मिलते हैं? जलकौआ, किंगफिशर, खंजन, ये बनकर कहाँ मिलते हैं? तो उधवा झील पक्षी विहार मिलते हैं, जो कि साहेबगंज में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, किंगफिशर और जलकौआ ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पालकोट अभयारण्य। जो पालकोट अभयारण्य है कहाँ पे है? तो पालकोट अभयारण्य गुमला में, याद रखिएगा। पालकोट अभयारण्य गुमला में है। और स्थापना पूछेगा तो 1991 में, यानी उधवा झील पक्षी विहार जब स्थापना हुआ था तो पालकोट अभयारण्य का भी 1991 में ही स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल जो है पालकोट अभयारण्य का 183.18 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल जो है 183.18 वर्ग किलोमीटर है। और जानवर क्या क्या मिलेगा पालकोट में? तो तेंदुआ और जंगली भालू ये मिलेगा, याद रखिएगा। पालकोट अभयारण्य पूछेगा तो कहाँ पे है? गुमला में है। और स्थापना के बारे में पूछ देगा तो 1991। और एरिया पूछेगा तो 183.18 वर्ग किलोमीटर। जानवर कभी कभी पूछ देता है कि पालकोट अभयारण्य में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो अधिकतर आपको वहाँ पे तेंदुआ और जंगली भालू मिलेगा। तेंदुआ अधिकतर वहाँ मिलेगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? कोडरमा अभयारण्य की स्थापना के बारे में पूछा है तो 1985 में हुआ था। और कोडरमा अभयारण्य जो है कोडरमा में ही है, स्थित है। क्षेत्रफल अगर पूछेगा कि कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 177.95 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और जानवर अगर पूछेगा तो तेंदुआ, सांभर, हिरन ये जो मिलता है, तेंदुआ, सांभर और हिरन भी आपका कोडरमा अभयारण्य में मिलता है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध अभयारण्य, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गौतम बुद्ध, तो ये कहाँ है? कोडरमा में ही है गौतम बुद्ध अभयारण्य। और इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य 1976 में बना था, कोडरमा में है। सातवां क्वेश्चन है, पलामू अभयारण्य कब बना था? यानी पलामू अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था पलामू अभयारण्य का स्थापना। और पलामू अभयारण्य पूछेगा कहाँ है, तो पलामू में ही है। और इसका एरिया पूछेगा तो 794.33 वर्ग किलोमीटर, कितना? 794.33 वर्ग किलोमीटर में है। और इसमें जानवर कौन कौन मिलेंगे? हाथी, सांभर इत्यादि मिलेगा, ठीक है। हाथी, सांभर जो है इसमें अधिकतर हाथी यानी कि मिलता है इसमें, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, महुआ डांड अभयारण्य। महुआ डांड अभयारण्य बारे में पूछेगा
कि महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है, तो ये लातेहार जिला में है। महुआ डांड अभयारण्य लातेहार जिला में है। क्षेत्रफल जो है 63.25 वर्ग किलोमीटर है। 63.25 वर्ग किलोमीटर है। जानवर यहाँ पे कौन कौन मिलेंगे, तो भेड़िया और हिरन मिलता है, याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये पूछता है कि भेड़िया के लिए कौन सा, इनमें से कौन सा अभयारण्य जो है भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है, तो महुआ डांड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है कि महुआ डांड अभयारण्य किस जानवर के लिए फेमस है, तो भेड़िया के लिए पूछेगा। महुआ डांड कहाँ पे है, तो लातेहार में। नवा क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, यहाँ पे छूट गया है, भेड़िया होगा यहाँ पे। झारखंड के कौन सा अभयारण्य जो है भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, तो ये महुआ डांड ही होगा। क्या होगा, महुआ डांड अभयारण्य होगा। 10वां क्वेश्चन है, हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था। हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना जो हुआ था हजारीबाग में ही हुआ था। क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो 186.25 वर्ग किलोमीटर है हजारीबाग अभयारण्य का एरिया। और पूछेगा जानवर कौन कौन मिलता है हजारीबाग अभयारण्य में। अब हजारीबाग अभयारण्य कौन कौन मिलेगा, तो तेंदुआ, हिरन और सांभर, याद रखिएगा। तेंदुआ, हिरन और सांभर मिलेंगे हजारीबाग अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन है 11वां, दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ये आया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो पूछेगा दालमा अभयारण्य किस जिला में है, तो पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में, ध्यान रखिएगा, दालमा अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, दालमा अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। दालमा अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और जानवर क्या क्या मिलेंगे, हाथी, तेंदुआ, हिरन। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन और पूछता है कि दालमा अभयारण्य में अधिकतर, कहने मतलब अधिकतर क्या मिलते हैं, कौन सा जानवर, तो हाथी मिलेंगे। हाथी के लिए अधिकतर प्रसिद्ध है दालमा अभयारण्य, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, दालमा अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, तो 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 193.22 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दालमा अभयारण्य जो है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, तो 193.22 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, झारखंड के कौन सा अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अभी हम क्वेश्चन वही किए थे रिपीट, झारखंड के कौन सा अभयारण्य जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो दालमा अभयारण्य है। दालमा अभयारण्य जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है। तोपचांची अभयारण्य, कभी कभी तोपचांची झील भी पूछता है, तो किस जिला में है, धनबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन है। दालमा, तोपचांची, याद है। दालमा तो कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। और ये तोपचांची पूछेगा, तोपचांची झील भी पूछेगा तो धनबाद में। और तोपचांची अभयारण्य भी पूछेगा तो कहाँ, धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, तोपचांची अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था। तोपचांची अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और क्षेत्रफल कितना है, 8.75 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और जानवर क्या क्या मिलेगा तोपचांची अभयारण्य में, तो तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू इत्यादि, याद रखिएगा। तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू मिलता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड के कौन सा अभयारण्य जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा अभयारण्य जो है जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है, तो तोपचांची अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है, तो चतरा में है। क्षेत्रफल पूछेगा तो 207 वर्ग किलोमीटर में है लावालौंग अभयारण्य में। लावालौंग, चतरा, क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर। जानवर क्या क्या मिलेंगे आपको लावालौंग में, तो बाघ मिलेंगे, तेंदुआ मिलेंगे, नीलगाय, हिरन, सांभर, याद रखिएगा। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर, ये जो है अधिकतर मिलते हैं आपको लावालौंग अभयारण्य में। 19वां क्वेश्चन है, राजमहल पक्षी विहार कहाँ है। राजमहल पक्षी विहार कहाँ है, तो साहेबगंज में है। और इसके एरिया जो है 6.65 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पक्षी कौन कौन मिलेंगे, कबूतर, मधुमक्खी और बुलबुल, खंजन, चुड़लू, ये सब मिलते हैं राजमहल पक्षी विहार में, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, झारखंड में मछली घर कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मछली घर पूछेगा तो रांची में है। और स्थापना पूछेगा तो 1994 में। झारखंड में मछली घर कहाँ है, तो रांची में
1994 में स्थापना हुआ था। 21वां क्वेश्चन है जुबली पार्क या जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है झारखंड में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जुबली पार्क या जूलॉजिकल पार्क जहाँ है झारखंड में? जमशेदपुर में है जुबली पार्क, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है झारखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो एक ही है नेशनल पार्क, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? लातेहार में, याद रखिएगा। झारखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो एक ही है, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां है झारखंड में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो 11 अभयारण्य हैं। कितने हैं? 11 अभयारण्य है, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जब हुआ था 1986 में हुआ था, और ये कहाँ है? लातेहार में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेतला वाला। और 25वां क्वेश्चन है विश्व में पहली बार बाघ किस नेशनल पार्क में कहाँ हुआ था? विश्व में पहली बार जो बाघ की गणना, बार बार यहाँ लिखा गया है, विश्व में जो पहली बार बाघ की गणना हुआ था किस नेशनल पार्क में हुआ था? तो बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। और कब हुआ था जो पहली बार जो गणना हुआ था विश्व में पहली बार? तो 1932 में हुआ था, और वो भी बेतला नेशनल पार्क में, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम बार बाघ की गणना किस अभयारण्य में हुआ था? तो बेतला नेशनल पार्क, लातेहार में। 26वां क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना टाइगर या प्रोजेक्ट कब से चलाया जा रहा है? बेतला नेशनल पार्क में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से चलाया जा रहा है? 1973 से, याद रखिएगा। 1973 से जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में। 27वां क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क में कौन कौन से जानवर रहते हैं? कहने मतलब बेतला नेशनल पार्क कौन कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपको हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, गौर, बनमुर्गी इत्यादि मिलेंगे। यानी कि इसमें जो है बेतला में हाथी, बाघ जो है, शेर, तेंदुआ अधिकतर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन बेतला नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बेतला नेशनल पार्क से होकर कौन सा नदी गुजरती है? तो उत्तरी कोयल। कौन नदी गुजरती है? उत्तरी कोयल। 29वां क्वेश्चन है झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो ओरमांझी, रांची में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है था, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बिरसा जैविक उद्यान तो रांची में है। 30वां क्वेश्चन है बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना कब हुआ था? बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1994 में हुआ था, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है बिरसा जैविक उद्यान किस नदी पर है? कभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, किस नदी पर है पूछ देगा तो सफी नदी पे है, ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान स्थापना 1994 में हुआ था, और ये ओरमांझी, रांची में है, ठीक है। सफी नदी याद रखिए, बिरसा जैविक उद्यान। 31वां क्वेश्चन है बिरसा जैविक उद्यान किस नेशनल हाईवे पर है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो नेशनल हाईवे 33 पे है, याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो सिटी पार्क बोकारो में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? सिटी पार्क बोकारो में है। स्थापना कब हुआ था जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का? स्थापना पूछ देगा तो 1980। 34वां क्वेश्चन है पर्यटकों की सैर के लिए झारखंड के किस जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है क्वेश्चन, पिछला एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी एग्जाम हुआ है 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है ये। पर्यटकों की सैर के लिए झारखंड के किस जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर है ये? बोकारो में। 35वां क्वेश्चन है झारखंड में सृष्टि उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में सृष्टि उद्यान कहाँ है? तो करुआ यानी दुमका में 3 पहाड़ियों से घिरा है सृष्टि उद्यान, याद रखिएगा। सृष्टि उद्यान पूछेगा तो दुमका में है, 3 पहाड़ी से घिरा है। 36वां क्वेश्चन है झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो रूका, रांची में है। रूका रांची में है। और स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था इसका स्थापना।
ICUN प्रोग्राम के तहत इसकी स्थापना किया गया था, मगर प्रजनन केंद्र। 37वां क्वेश्चन, झारखंड में बिरसा मृग विहार कहाँ है? बिरसा मृग विहार के बारे में पूछेगा तो कलमाटी रांची में है बिरसा मृग विहार, और यह सांभर और चीतर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, पूछेगा बिरसा मृग विहार कहाँ है, तो कलमाटी रांची में, और सांभर और चीतर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 38वां क्वेश्चन है, झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य कौन है? झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य कौन है? तो पलामू अभ्यारण्य है, याद रखिएगा पलामू अभ्यारण्य। 39वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया है। झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो दालमा अभ्यारण्य में। दालमा अभ्यारण्य में एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। और टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा तो बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, और एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा तो कहाँ पे? दालमा में। 40वां क्वेश्चन है, हरी पहाड़ी झील किस अभ्यारण्य के मध्य स्थित है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में रख लीजिए। हरी पहाड़ी झील तो तोपचांची अभ्यारण्य में है, हरी पहाड़ी झील, याद रखिएगा। हरी पहाड़ी झील किस अभ्यारण्य में है? तोपचांची झील में। तोपचांची कहाँ है? धनबाद में। 41वां क्वेश्चन है, जाड़े के दिन में झारखंड के किस पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं? जाड़े के दिन में झारखंड के किस अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी जो है शरण लेने आते हैं? तो उधवा पक्षी बिहार में आते हैं। और यह है कहाँ है उधवा पक्षी बिहार? तो साहिबगंज में है, जिसको रामसर स्थल में अभी जो है 2025 में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42वां, भारत सरकार ने देश का प्रथम गज आरक्ष्य सिंहभूम जिला को कब घोषित किया था? यानी कि क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का प्रथम आरक्ष्य जो जिला घोषित किया था सिंहभूम को, कब किया गया था? 26 सितंबर 2001 को, याद रखिएगा। पूछेगा कि सिंहभूम को गज आरक्ष्य के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 सितंबर 2001 को। 43वां क्वेश्चन है, टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ है? टाटा स्टील, टाटा का नाम है क्या? तो समझ जाइए कि जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में। ठीक है, अगला 44वां क्वेश्चन, नक्षत्र वन कहाँ है झारखंड में? नक्षत्र वन जो है रांची में, नक्षत्र वन। 45वां क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू पार्क झारखंड में कहाँ है? सिद्धू कान्हू पार्क तो रांची में है, सिद्धू कान्हू पार्क। सिद्धू कान्हू पार्क के बारे में पूछेगा तो रांची में। 46वां क्वेश्चन, तिलैया पक्षी विहार झारखंड के किस जिला में है? तिलैया पक्षी विहार झारखंड के किस जिला में है? तो कोडरमा में है तिलैया पक्षी विहार। टैगोर हिल पूछेगा, टैगोर हिल झारखंड में कहाँ है? टैगोर हिल तो रांची में है, टैगोर हिल याद रखें, फेमस है टैगोर हिल, रांची में। चंद्रपुरा पक्षी विहार पूछेगा, चंद्रपुरा तो चंद्रपुरा जान रहे फेमस है, बोकारो में है चंद्रपुरा, तो चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो। तेनू घाट पक्षी विहार पूछेगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तेनू घाट पक्षी विहार पूछेगा कहाँ पे है? तो बोकारो में है, याद रखिएगा तेनू घाट पक्षी विहार। 50वां क्वेश्चन, ईचागढ़ पक्षी विहार, ये भी एग्जाम में है, आया है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो आया क्वेश्चन है उसको हम बोल दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ईचागढ़ पक्षी विहार पूछे कहाँ है? तो सरायकेला खरसावां जिला में है। ऑक्सीजन पार्क पूछेगा, ऑक्सीजन पार्क झारखंड में कहाँ है? ऑक्सीजन पार्क तो ये भी क्वेश्चन आया है, ये रांची में है ऑक्सीजन पार्क, ध्यान रखिएगा। शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है? झारखंड में पूछेगा, शहीद निर्मल महतो पार्क पूछेगा कहाँ है? हजारीबाग में है, याद रखिएगा हजारीबाग। 53 क्वेश्चन है, घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पे है? घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पे है झारखंड में? तो जमशेदपुर में है। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है, दीनदयाल पार्क कहाँ है? झारखंड में पूछेगा, दीनदयाल पार्क कहाँ है झारखंड में? तो रांची में है। और अम्बेडकर पार्क पूछेगा झारखंड में कहाँ है? तो सिल्ली। ठीक है, अम्बेडकर पार्क सिल्ली और दीनदयाल पार्क रांची, ये भी ध्यान रखिएगा। 56वां क्वेश्चन है, श्री कृष्णा पार्क कहाँ पे है झारखंड में? श्री कृष्णा पार्क तो रांची में है, श्री कृष्णा पार्क। 57वां क्वेश्चन है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 20 दिसंबर 2007 को की गई थी, और जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में। क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 20 दिसंबर 2007 को, और जो अधिनियम है जैव विविधता के 2002 के तहत किया गया था। ठीक है,
58वां क्वेश्चन, झार पार्क के तहत झारखंड के कितने पार्कों को शामिल किया गया है? झार पार्क के तहत झारखंड के कितने पार्क को शामिल किया गया है? तो 10 पार्क के शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है जितने भी अभ्यारण्य हैं झारखंड के, उसके बारे में हम बता दिए क्वेश्चन। यहाँ से हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन एक भी छूटेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।